हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो गई है। मैं बना रही हूँ हलवा। आज घर में है हवन और मैं बताऊँगी मैंने हवन भी क्यों कराया है। तो पूजा की सारी तैयारी हो गई है और मैंने ना सारा काम भी ख़त्म कर लिया, नहा वगैरह सब लिए हैं और मैंने ये सब सामान भी लगा दिया है। और अपने हस्बैंड के लिए मैंने चाय भी रख दी है क्योंकि उनको दवाई खानी होती है, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। तो मैं मतलब फास्टिंग के साथ ही हवन कराऊंगी और उनको मैं चाय वगैरह दे दूँगी। चाहे यहाँ करा लें। आज मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। ये सब पूजा का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। जब पंडित जी आएंगे वो खुद अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। बहुत सुंदर मौसम हो रहा है आज। बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अच्छा है ऐसा मौसम हो गया, नहीं तो गर्मी में हम हवन में कैसे बैठते पता नहीं। ये अब उनके लिए थोड़ा सा ब्रेड वगैरह का नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पंडित जी आ गए हैं और अपनी पूजा की सारी तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने। हवन के लिए सारा सामान देख रहे हैं और अपने हिसाब से वो जैसे भी लगाना है उनको वो लगा रहे हैं। तो पूजा का काम निपट गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर वाला काम कैसे चल रहा है। तो अभी इतना काम हो गया है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। बाकी काम जैसे भी हो जाएगा मैं आपको दिखाती रहूँगी धीरे धीरे जो भी चीज़ें हो रही हैं। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैंने हवन क्यों कराया है। मैंने हवन इसलिए कराया क्योंकि मेरे घर में जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ थोड़ी सी परेशानी हमारे साथ हो रही हैं। कभी किसी की सेहत के साथ, कभी वैसे। मतलब पहले मैं नज़र में बिलीव नहीं करती थी, पर मुझे अब लगने लगा है कि नज़र वगैरह भी होती है। मेरा भाई भी मुझसे ये बोलता था कि तू इतना मत सोचा कर, नज़र वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो इतना मत माना कर। फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो ये बात भी ठीक है कि ये सिर्फ मन का वहम है, लेकिन नहीं, मन का वहम नहीं है। सच में नज़र वगैरह जैसी चीज़ भी होती है। और जो मैंने महसूस की है कि जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तब से मेरे कभी घर में कुछ हो जाता है, कभी लोहे का, जैसे आप सोचिए लोहे का गेट टूटना और टूट के गिर जाना कितनी बड़ी चीज़ है। अभी एक बार हमारा गेट पे हो गया था, गेट टूट गया था और घर में कुछ ना कुछ
किसी की सेहत के साथ कुछ भी मतलब चलता रहता है। मेरा बेटा बुखार होता रहता है उसको, और अभी हाल फिलहाल में मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब हुई है। तो मैंने इसीलिए हवन वगैरह कराया है, ताकि मेरी फैमिली और सब कुछ ठीक रहे, और जो भी है सब कुछ अच्छा रहे। ऐसा मतलब मुझे, जब मैं अगर देखती हूँ मेरे घर वालों को परेशानी, मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो लगता है कि मैं कैसे भी करके कुछ भी करके इन्हें जो भी हो सकता है ये सब चीज़ करूँ, ताकि वो सही रहें, स्वस्थ रहें, सब कुछ ठीक रहे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 31 जुलाई की, और मेरे हस्बैंड आए थे खाना वगैरह खाने के लिए घर पे। मेरे हस्बैंड स्टेट बैंक में जॉब करते हैं, तो वो आए थे, खाना वगैरह खा करके चले गए। और 1 घंटे बाद उनके ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आता है उनके स्टाफ से कि आपके हस्बैंड की बॉडी ऐंठ गई है, हाथ पैर ऐंठ गए हैं, और मुंह से उनके झाग वगैरह आ रहा है, और हम उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैं एकदम से अपना अपने बेटे को उठाया और भागी हॉस्पिटल के लिए, अपनी ननंद के साथ। मेरी बहन भी आई हुई थी, लकीली मेरी बहन भी यहीं थी और दीदी भी यहीं थी, मेरी जो ननंद है। फिर हम तीनों फटाफट भागे हॉस्पिटल। और जब मैं बस हॉस्पिटल जा रही थी तो बस रोते यही प्रे कर रही थी कि भगवान सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, कुछ भी दिक्कत ना हुई हो उनके साथ। बस मैं जब जाऊँ तो उनकी आंखें मतलब खुली हो, मेरे से वो बात करें, बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था। और मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने देखा उनके हाथ में ड्रिप वगैरह लगी हुई है और इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं। भगवान की कृपा से उनको होश आ गया था मतलब तब, लेकिन वो ऐसे उसमें थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को पहचाने नहीं है अभी। एकदम से होश आने के बाद जैसे आदमी हो जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए तो वैसे ही हो गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। वो हमें भी मतलब ऐसा लग रहा था पहचान नहीं रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद जब वो रिलैक्स हुए तो उन्होंने हमें पहचाना, और मतलब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। फिर मैंने उनके स्टाफ से बात की, उनके स्टाफ ने भी मुझे बताया कि ऐसे हो गया था, और हम इसलिए इनको लेकर के आए थे यहाँ पर। और मुझे भी नहीं पता था, कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। घर से ठीक आए हैं, खाना खा करके आराम से फिर गए हैं, अपना काम कर रहे थे, अपने पीसी पे अपना काम कर रहे थे जब उनके साथ ये चीज़ हुई। और लकीली वो यहाँ थे। मैं ये सोच रही हूँ अगर वो यहाँ नहीं होते, जैसे उनकी पोस्टिंग दूर चलती है, अभी वो ट्रांसफ़र होके हमारे मतलब अपने सिटी में आए थे, वरना उनकी जो पोस्टिंग चलती है वो 20 से 25 किलोमीटर दूर ही चलती है, और गांव के एरिया टाइप में चलती है। और अभी उनकी जहाँ पोस्टिंग थी वो भी गांव वाला एरिया ही था। मैं सोचती हूँ अच्छा है कि वहाँ से आ गए थे, अगर वहाँ पे होते, और वहाँ पे अस्पताल आसपास कोई नहीं था, और अस्पताल आसपास ना होने की वजह से कि बहुत बहुत कुछ भी हो सकता था, मतलब कुछ भी, आप क्या बताऊँ मैं, क्या हो सकता था मैं सोच भी नहीं सकती अगर उनको टाइम से अस्पताल नहीं लेके जाता। वो तो अच्छा हुआ कि जो उनके बैंक की जो ब्रांच है, मेन ब्रांच, वहाँ से इनका जो हमारा जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर के आए थे वो इमरजेंसी में। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पर है, तो इसलिए वो वहाँ से वहाँ उनको लेकर के आ गए थे। मैं आपको बता भी नहीं सकती, जब मुझे इनके तबीयत ख़राब होने का पता चला था तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा लग रहा था उस टाइम पे। मैं मतलब क्या मेरी हालत हो गई थी, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं आपको समझा भी नहीं सकती, बता ही नहीं सकती वो फीलिंग कैसी होती है। क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ मेरे ऐसे घर में कुछ हुआ हो, ऐसा कभी देखा ही नहीं था कि सडनली किसी का ऐसा फ़ोन आना, सिर्फ उसका उसके लिए फ़ोन आना कि जो हमारा मतलब सबसे, ये समझ लीजिए हमारी पूरी ज़िंदगी का, हमारी उसके आस पास ही घूमती है, उसके बारे में जब ऐसा फ़ोन आता है तो कैसी फीलिंग होती है कि जिसने ये महसूस की है सिर्फ वही ये समझ सकता है। उस टाइम पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि उन्होंने मुझे उनको रेफ़र कर दिया था कि आप इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए और अच्छा ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। उन्होंने मुझे बताया जब वहाँ पे इनकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह हुई तो पता चला इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था, और ब्रेन स्ट्रोक आने की वजह से इनकी ये कंडीशन हो गई थी। उन्होंने ये भी बोला कि ये अच्छा हुआ ये कि इनको ऐसे मतलब सिर्फ एक स्ट्रोक आया है, ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ, कि कभी कभी ऐसी कंडीशन में ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। तो ये सुन के आप सोच नहीं सकते कि मुझे कैसा लगा होगा, कि मैंने क्या, मेरे ऊपर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है भगवान, कि ऐसा क्यों हो गया है, क्यों ऐसा हो गया, क्या हो गया। और उन्होंने जब मुझसे कहा कि इन्हें आप अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाइए, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं इन्हें कहाँ लेकर के जाऊँ, कि मेरा कोई गलत फैसला ना हो जाए, कोई गलत चीज़ ना हो जाए कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस हॉस्पिटल में ले गई या वहाँ ले गई। और मैं चाहती थी कि बस अच्छा हो जाए, जो भी हॉस्पिटल हो अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए।
और मैं मेरी ननद बस एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि हम समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। वो भी नहीं समझ पा रही थी, वो सिर्फ मुझे संभाल रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। फिर हम जब इनको होश आया थोड़ा सा, तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा आप बताओ सबसे अच्छा हॉस्पिटल, मैंने कहा आप कहाँ जाना चाहोगे। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि देहरादून चलते हैं CMI में, वहाँ मैं मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि वहाँ पे सारे अच्छे डॉक्टर हैं। और क्योंकि जैसे हमारे भी नॉर्थ सिटी है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट वैसे हैं नहीं, और जो भी एक आध हैं, मुझे नहीं लगता कि जो ट्रीटमेंट हमें वहाँ मिल जाता वो यहाँ मिल पाएगा। तो इसलिए हम इनको वहाँ लेकर के गए थे, तो वहाँ इनको एडमिट किया गया था। अगर दीदी मेरे पास नहीं होती या मेरी बहन मेरे साथ नहीं होती, मैं अकेली होती, तो पता नहीं क्या होता, मैं कैसे सब कुछ हैंडल करती, कैसे हम लोग जाते, कैसे उस चीज़, मतलब मैं उनको ऐसे ऐसी हालत में देखना, मुझे नहीं पता कैसे लोग देख लेते हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना था, कैसे अपने आप को संभालना था, कैसे। मैंने देखा है कि सब लोग SBI वालों को कितनी ज़्यादा मतलब जोक बनाते हैं, गालियाँ देते हैं कि काम नहीं करते, ये नहीं करते। भाई आप लोगों को नहीं पता स्टेट बैंक वाले कितना काम करते हैं, कितना काम नहीं करते। हम लोग जानते हैं, वो सुबह निकलते हैं 9 बजे और आके कभी 8 बजे कभी 9 बजे ऐसे घर आते हैं, सारा काम ख़त्म करके। पब्लिक डीलिंग ही है जो 4 बजे तक चलती है, उसके बाद सारा ऑफिस वर्क होता है, जितना भी बैंक का काम होता है वो किया जाता है। लेकिन लोगों को सिर्फ कमेंट करने रहते हैं बैंक वालों पर, या उल्टा सीधा बोलना हुआ रहता है। लेकिन जितने भी बैंक वाले होंगे या जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो बैंक जिनके भी कोई रिलेटिव है, हस्बैंड वाइफ सिस्टर ब्रदर कोई भी, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि कितना काम होता है बैंक में। और सॉरी फॉर द नॉइस कि मेरा बेबी परेशान कर रहा है, इधर वो खेल रहा है। ये वीडियो कभी बनाना भी नहीं चाहती थी कि उनकी ट्रीटमेंट का ये जो भी चीज़ थी, जो भी उनके साथ हुआ, पर उन्होंने मुझसे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंटिन्यू कर लो, अगर तुम्हें करना है, कोई ऐसी वो नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो तुम कर सकते हो। नहीं तो इसलिए मैंने बल्कि छोड़ ही दिया था कि मैं यूट्यूब करूँगी नहीं, मैं अपनी फैमिली पर ध्यान दूँगी और ज़्यादा, और मैंने इसलिए छोड़ दिया था, इसलिए मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना रही थी। पर उन्होंने मुझसे बोला कि मैं ठीक हूँ, तुम बनाओ वीडियो, मेरे बारे में भी जो चीज़ है वो बताओ, और इस चीज़ से कैसे निकलते हैं वो भी, कि पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, पैनिक नहीं होना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, देखना चाहिए। और बस मैं यही कहती हूँ कि किसी बैंक वालों को कोई गाली ना दे, कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है काम करने में, और बैंक का काम इजी नहीं होता। सारा दिन आपको PC पे बैठे रहना, आंखें सर सब कुछ दर्द कर जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता, लोगों को सिर्फ मजाक बनानी रहती है कि SBI वाले ये करते हैं, इस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, हम उनके घर में हैं, हमें पता है वो कितना काम करते हैं कितना नहीं। और जितने भी लोग SBI या किसी भी बैंक से रिलेटेड हैं, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद जब हम घर आए और मैंने वार्डरोब का काम शुरू कराया, घर आने के बाद तो फिर मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के दोनों की चोट लग गई। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब शायद इनका दोनों का ही कुछ चल रहा है, कि समय ख़राब जिसे कह लेते हैं, कि दोनों की ही चोट लग रही है। कभी बेटा बुखार हो जाता है, कभी बेटे को कभी कुछ और दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने पंडित जी से पूछ के आज इसीलिए हवन कराया था, ताकि ये दोनों ठीक रहें, मेरे इन दोनों को कोई नज़र ना हो, कुछ ना हो, बस स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से भी, बस यही चाहिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।